फ्रेंड्स ये हमारे पास 20 kVA के 3 फेस अल्टरनेटर की बूस्टर कॉइल यानी कि चोक। इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा अप डाउन कर रहा, लोड पड़ने पर वोल्टेज बढ़ जा रहे हैं, यानी कि जितने वोल्टेज हम 220 सेट करें लोड डालते ही 250 से भी ज़्यादा वोल्टेज हो जा रहे हैं सिंगल फेस में। तो इसको हम खोल करके लेकर आए हैं और इसको हम देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से खोलेंगे। तो ये हमने खोल दिया है और ये जो है 20 किलोवाट के अल्टरनेटर की है। तो इसके ऊपर जो लोड पड़ना चाहिए लगभग मैक्सिमम लोड 27 एम्पियर होना चाहिए, 25 एम्पियर इस पर चलना चाहिए, 27 मैक्सिमम लोड है। लेकिन इस पर जो लोड चल रहा था किसी फेज में 27 है, किसी पे 20, किसी पे 35 एम्पियर तक इस पर लोड चल रहा था। इसको यहाँ से हम निकालेंगे, इसमें यहाँ पर डाल दिया हमने और इसको नीचे से ठोकेंगे पेचकस को, आराम से निकालेंगे हिला हिला करके। ये इस तरह से बाहर को आ जाएगी। और ये ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर सीमें वगैरह पड़ी हैं नहीं पड़ी हैं। तो यहाँ पर सीमें पड़ी हैं, इसके अंदर कागज़ की सीमें लगाई जाती हैं। ये एक देख लेंगे कितनी कितनी है, 2 3 सीमें इसके अंदर हैं, 3 ही इसके अंदर होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से खोलेंगे। इसके अंदर एक कॉइल में 4 लूपें यहाँ पर निकली हुई हैं। 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 4। इसका भी अलग अलग है। तो फ़िलहाल हम एक बोमिन को निकाल लेते हैं, उसी के हिसाब से आप बाकी की बोमिन निकालेंगे। ये हमने एक बोमिन निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बोमिन की जो है टेपिंग ये हटाएंगे। फटाफट हम इसको हटा लेते हैं। और इस कॉइल को उधेड़ने से पहले हम ये भी देख लेंगे कि इसकी जो लीडें हैं ये कितनी लंबी निकली हुई हैं, उसी हिसाब से हम बाद में लीडें निकालेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग का एक सिरा जुड़ा हुआ होगा सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में, यानी कि ये कॉमन होती है। तो ये है प्राइमरी वाइंडिंग का पहला सिरा और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का पहला सिरा, दोनों को मिला करके कॉमन में डाल देते हैं। ठीक है, इधर रेक्टिफायर आ जाता है, ये हमारा लोड के लिए आ जाता है। आप कहाँ, सबसे पहले हम सेकेंडरी वाइंडिंग खोलेंगे। यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग का लास्ट वाले सिरे को जोड़ रखा है, चल जाता है, लेकिन जो है एक साइड के जोड़ेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहता है। तो इसको हम खोलेंगे किस तरह से, इस तरह से एक, और इसको ये भी देख लेंगे कितने तार से है, लगभग 4 तार से, 1 2 3 4 तार से है। और जहाँ तक है ये 18 नंबर की वायर होगी, 18 या 17.5, 18 ही लग रही है शायद। तो हमारी कितनी टर्न्स हो चुकी थी, अभी एक ही हुई थी ना। इसको ध्यान से गिनेंगे, अगर एक भी टर्न्स कम बढ़ती हो जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग की तो लोड में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। और प्राइमरी की तो 1-2 टर्न्स चल जाती है, सेकेंडरी की बिल्कुल प्रॉपर ही रखनी चाहिए जितनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एक कम 40 टन से बड़ा जनरेटर हो जाएगा, तार का साइज़ मोटा हो जाएगा या तार की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तार ये 39 टन है ये। और जो हमने अभी सेकेंडरी वाइंडिंग निकाली उसकी कॉइल का, सेकेंडरी वाइंडिंग का सिर्फ वज़न लगभग 1100 ग्राम के आसपास होगा। अब यहाँ पर ये मोटा सा पेपर लगा हुआ है और उसके नीचे प्राइमरी वाइंडिंग है हमारी। कलर इसका ऐसा है, यह जल गई है, अभी पता लगेगा देख करके खुलेगी। तो यहाँ पर
जिस पे लिखा होगा 4 H4, वो सबसे बड़ी वाली होगी। यहाँ पर आप देखेंगे अगर ठीक से दिख रहा है तो यहाँ पर लिखा है 4, ठीक है, यानी कि 4 लीड है तो चौथी की ऊपर वाली 4, और ये रहेगी 3, ये रहेगी 2, ये रहेगी 1, ये रहेगी 0। लगभग 20 या 25 टन के आसपास यहाँ पर ये लूप रहने वाली है। देखते हैं कितने पर निकली है। और ये होगा 19 नंबर का वायर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 टन पे ये लूप निकली है। अब ज़्यादा टन पे लूप निकालने से क्या होता है कि हम वोल्टेज को सेट करने में दिक्कत रहती है। अगर मान लीजिए कि वोल्टेज 260 दे रहा है तो अब हमें करने 240 या 230, तो अगर लूप इतनी टन ज़्यादा होंगे तो फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। वो लूप जो है 20 टन के आसपास निकालनी चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। सेकेंडरी में जो है वो 39 टन्स हैं, ये हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी में जो है इसको हम उल्टा कर देंगे, 0 पर पहली लूप है, फिर जो दूसरी लूप है 36 पर दूसरी लूप है। बाद में हम बनाएंगे तो उल्टा बनाते जाएंगे, यानी कि 0 पर हम जो हमारी सबसे लास्ट वाली लूप रहेगी वो कर देंगे। अब जो है तीसरी लूप कहाँ पर निकलेंगी देखते रहेंगे। ये आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 पे आ गई। 36 पे थी वो 40 पे आ गई। 40 पर तीसरी लूप है। कुछ इस तरह से हम नोट करते जा रहे हैं। और इसमें जो करंट चल रहा था वो यहाँ पर दूसरी वाली लूप पर चल रहा था, बाकी ऊपर की लूप है फालतू थी और वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दे रहा था। अगर हम कम कर रहे थे लूप से तो फिर बहुत ज़्यादा कम हो जा रहे थे, काम नहीं चल पा रहा था और वोल्टेज अनबैलेंस हो रहे थे। देखते हैं क्या सीन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ही है। 40 पर जो है हमारी पर चौथी लूप है। अब पांचवी लूप जितनी होगी वो लगभग 300 प्लस टन्स होंगी, ठीक है। 1 2 3 97 98 99 100 टन्स हो गई हैं। ध्यान रखें गड़बड़ हो जाएगा। एक यहाँ पर निशान लगा दिया है 100। इसी तरह से फटाफट से हम टन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 93 94 95 96 97 98 99 100। तो ये हो गई हमारी 600, ठीक है। 600 टन्स के बाद हमारी पांचवी लूप है। अब ये टोटल टन्स कितनी हो गई? 6 4 4 4 8 4 12 11, तो एक हासिल लगा है 716 टन्स हैं टोटल एक बॉबिन के अंदर, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे किस तरह से, जैसे कि हमने 0 पर 1 लिखा है तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 0 पर 600 टन्स। 0 पर 600 थोड़ी हो सकती है। 0 पर पहली लूप और फिर जो है 600 टन्स के बाद दूसरी लूप और फिर है 40 के बाद तीसरी लूप, फिर 40 के बाद चौथी लूप, फिर 36 के बाद पांचवी लूप। हमने इसका उल्टा कर दिया है। इस हिसाब से हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। पहले 0 पर निकल जाएगी पहली लूप, फिर 600 टन्स पे निकलेगी 40 40 36 पे इस तरह से निकलेगी। लेकिन हम यहाँ पर 40 पर नहीं निकालने वाले, हम इसके अंदर 20 पर लूप्स निकालने वाले। 20 पर जो वोल्टेज आराम से एडजस्ट हो जाती हैं। लूप चाहे बढ़ जाए एक आध, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस तरह से हम करेंगे। और अगर हम इसकी गेज की बात करें तो गेज होगा ये 19 या शायद जलाकर सही से पता लगेगा 19 तो नहीं है 20 है। ये फिर जला हुआ नहीं है, यहाँ पर इस वार्निश लगा हुआ है। 19 में तो आराम से आ रहा है।
जलाना पड़ेगा। फिलहाल मैं ऐसे ही आपको गेज करके दिखा देता हूँ सिंपल सा तरीके से। हाँ 20 नंबर है, वो वार्निश लगा हुआ है। 20 नंबर का प्राइमरी वाइंडिंग में है और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है वो प्राइमरी SWG 20 नंबर और सेकेंडरी में SWG जो है वो 17 नंबर के 4 तार से इसकी बाइंडिंग है। लगभग 2 किलो के आसपास ये कॉइल बैठेगी। तो इसी तरह से हम बाकी के सभी कॉइलों को अनइंस्टॉल करेंगे और देख लेते हैं इसके अंदर किसी और के अंदर क्या फॉल्ट है। यहाँ पर हमने ये पूरा वायर इसका पूरा वायर निकाल रखा है। इसमें दिक्कत क्या रहती है, ये वायर देखने में तो जला हुआ नहीं है लेकिन इसके अंदर का जो इंसुलेशन है वो वीक हो जाता है, उस वजह से ये फिर वोल्टेज में दिक्कत करता है लोड पर। तो ये हमें नए तार से इसकी रिवाइंडिंग करनी पड़ेगी। सेकेंडरी भी नया डालेंगे, प्राइमरी में भी नया डालेंगे। हमने ये वाली कॉइल भी उधेड़ दी, ये वाली कॉइल भी उधेड़ दी और जब इसको उधेड़ करके देखा तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो गई है, जली नहीं है, हीट बहुत ही ज़्यादा हो गई, पेपर वगैरह हीट हो गए। ये वाली कॉइलें भी दोनों हीटअप हुई हल्के हल्के, लेकिन ये वाली बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुकी है। इस वजह से वोल्टेज तो ये दे रही है लेकिन जैसे ही लोड पड़ रहा है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जा रही है। इस वजह से ये वोल्टेज लोड पड़ने पर ज़्यादा कर दे रहा है। तो फटाफट से इसको भी हम जोड़ लेंगे। इसकी रिवाइंडिंग की आपको एक अलग वीडियो देखने को मिलेगी क्योंकि पहले ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है।